कल जो दिल्ली में हुआ, अगर आप उससे दुखी हैं, तो मैं ये बता दूँ, जो हम बताने वाले हैं, उससे आप चौंकने वाले हैं। आप खुश हो जाएँगे। जी, मैं बहुत काउंटर स्टेटमेंट दे रही हूँ, आप खुश हो जाएँगे। क्योंकि कल कुछ भागते हुए चूहों का आखिरी अटेम्प्ट था। उनको लगा कि अब कुछ नहीं है, तो हम बूम-बूम कर लें आखिरी में, क्योंकि अब तो हमारा अंत नियर आया। एंड मनीष मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और भी बात बता रहे थे, किस तरीके से एक 12वीं के बच्चे ने एक बहुत बड़ी बात रिवील की है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जुड़े हुए हैं हमारे साथ मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस, ट्विटर हैंडल अ मार्वेलस फैंटास्टिक जॉब एंड अ टेकी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मनीष, लेट्स गेट स्टार्टेड। कल जो हुआ, वो वो उस पे खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं कि कि हमारे बीच के कुछ लोग चले गए, क्योंकि कुछ ऐसा था जिसका वो कर नहीं पाए, और उस फ्रस्ट्रेशन में वो जो हुआ, वो एक बहुत छोटा-सा ट्रेलर था। जी, मनीष। थैंक यू गायत्री जी। आई थिंक कल जो हम लोग देखे वो सही में एक बहुत बड़े प्लॉट का एक छोटा सा हिस्सा बस दिखा वो, क्योंकि उस प्लॉट को हमारे एजेंसीज ने, जो कि दिन रात इसके ऊपर पिछले अभी से नहीं, वो कंटिन्यूअस वो काम करते रहते हैं, और उसके कुछ रिजल्ट्स रिसेंटली पिछले एक महीने में अलग अलग जगह से निकल करके आ रहे थे। देखिए, कल यहाँ पर आप न्यूज़ में दिखा, एक 6:45 50 मिनट के बीच में ब्लास्ट होता है रेड फोर्ट के पास। ये जो ब्लास्ट होता है, उससे पहले ही ये सारे दर्शक, जो पब्लिक नॉलेज, उसी से मैं बोल रहा हूँ, वो देखे होंगे कि एक न्यूज़ आती है जिसमें 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स और 5 किलो हेवी मेटल जो है फरीदाबाद से बरामद होता है। और उसके बाद इस घटना के आसपास में अगर आप बैक जा करके देखेंगे, तो एक सीरीज ऑफ रिविलेशंस आपको दिखेगा, जिसमें पकड़ा गया कहीं पे आईएसआई ऑपरेटिव पकड़ा गया, कहीं पे कोई तालिबान का क्लरिक पकड़ा गया जाता है, कहीं पे ड्रोन और बॉम्ब का खेप बरामद होता है। ये सारे कुछ पिछले ऑलमोस्ट 15 दिन से एक महीने के बीच में दिखाई देगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि कल जो हुआ, वो फिर जब इतने सारी चीज पकड़े जा रहे, तो हुआ क्या? कम से कम 30 से ज़्यादा ब्लास्ट करने का यहाँ पे प्लान था, दिल्ली एंड एनसीआर रीजन में। एंड द गोल वाज नॉट जस्ट टू हर्ट पब्लिक, वहाँ पे तो डेफिनेटली वो करेंगे ही, बट एक उसमें था कि ऐसा प्रोजेक्ट करो कि चाहे प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दो या प्राइम मिनिस्टर को घुटने पे ला दो। मतलब ये दिखना चाहिए कि मोदी जो है कमजोर प्रधानमंत्री है, दिखाओ। ये डिस्परेशन क्यों? ये कैसे प्लान हुआ? प्लान यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली, ये तो लास्ट फ्रंटियर उनका था। ये अगस्त से कहीं न कहीं अलग-अलग जगह पे जो आकाएँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उन्हें गो अहेड मिलता रहा कि इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करो। याद हो 2013 में मोदी एक रैली करने के लिए जाते हैं पटना के गांधी मैदान में, और वहाँ पे सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट होता है। और उसका भी में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट इतने इंटेंसिटी के किए जाते हैं, कितना भयानक भगदड़ मचे कि वो मोदी का सारा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो एंड कुछ उसमें मिसहैप हो। सिमिलर वे में मोदी का गांधी मैदान में रैली, फिर से अगस्त का टाइम यहाँ पर, और इस टाइम में फिर से एक अटेम्प्ट था कि वैसा किया जाए, बट वो नहीं सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया जाता है तियानजिन शहर में, जहाँ पे एससीओ के लिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे अटेम्प्ट लिया जाता है। इस बार आईएसआई के हाथ जो हैं उसने खड़े कर दिए। इस बार उसके भी ऊपर की एजेंसी उसकी जिम्मेदारी लेती है, लेकिन उसके भी एजेंट को ढाका में न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं गायत्री जी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिनको वहां पे धूल चटाया गया, वो फिर से यहाँ पे एक्टिवेटेड हैं। ये सेम उनका मॉडस ऑपरेंडी है। जब 1971 के लड़ाई में पाकिस्तान को तोड़ दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान रिजोर्टेड टू प्योर टेररिज्म, क्योंकि उनका इंटरनल डिस्कशन था, भारत को सीधा लड़ाई में हम नहीं हरा सकते हैं, उसको वो थाउजेंड कट्स या जो भी अलग अलग थ्योरी है उसमें लेकर के जाओ। सेम मॉडस ऑपरेंडी को एक डिफरेंट वे में यहाँ पे उसको ऑपरेट किया जा रहा है। वो कैसे ऑपरेट किया जा रहा है? अब देखिए, अलग अलग प्लॉट्स हैं। ये जो 8-10 जो प्लॉट पिछले एक महीना में रिवील हुए हैं, कहीं पे बायो अटैक, गुजरात में जो था वो रिसिन करके एक केमिकल होता है जो हाईली पॉइजनस एंड डेंजरस होता है, उसको प्रसाद में मिक्स करवा करके बायो अटैक प्लान करना था। उसके बाद पंजाब के बॉर्डर एरियाज में कुछ बॉम्ब एंड ड्रोन्स वहां पे रिकवर होते हैं। और जो सबसे बड़ा आंख खोलने वाला, इंटायर नेशन वाज शॉक्ड कि 2900 किलो एक्सप्लोसिव जो फरीदाबाद में स्टैक कहाँ से हुआ, वो मिला कहाँ से? अब उन
वो 2900 किलो इतना है कि कम से कम आप 100 ब्लास्ट से ऊपर कर सकते हैं। नौ अब सोचिए कि वो 100 ब्लास्ट से ऊपर आप कर सकते हैं और उसका अगर इंटेंसिटी 30 से 40 ब्लास्ट जो प्लान था, उस प्लान को सिक्योरिटी एजेंसीज ने इतना प्रिसाइजली, इतने एक्यूरेसी के साथ क्रैक करना चालू किया कि लास्ट मोमेंट पे जो 1 या 2 खेप जो उनकी निकली थी, जिसको कि दिया गया था कहीं पहुँचाना है, अब सिंस इनके वो जो वो जहाँ भी छापा मारे थे एक्यूरेसी के साथ वो लेकर के निकल कर के भागा, जिसको भी उसमें हुर के पास पहुँचना था जल्दी और रास्ते में अपने आप को उड़ा दिया। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ यहाँ पर कि ये जब हम देखते हैं अगर आप देखिए इसमें एक बहुत ही सिंपल एक पैटर्न दिख रहा है कि ये चाहे कभी उनका कॉन्सेप्ट आता है नन्हे जिहाद, कभी उनका कॉन्सेप्ट आता है ये जो अभी इस टाइम पे ये टेक या व्हाइट कॉलर जिहाद एक नया कॉन्सेप्ट है वेयर दे आर मूविंग टू। व्हाइट कॉलर जिहाद ये होता है गायत्री जी, इसमें आपको जहाँ पे देखेंगे डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई टेकी कहीं पे इन्वॉल्व है। व्हाइट कॉलर जिहाद जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे जिस पे कि डॉट नहीं जनरली जो किया जाए, फरीदाबाद में लोगों पकड़े को गए इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो कोई अनपढ़ लोग नहीं थे, वो डॉक्टर्स थे। 2 यस, डॉक्टर्स। जो बिल्कुल। सहारनपुर से पकड़ा गया वो डॉक्टर था, जो राइसिन बनाने की कोशिश कर रहा था वो डॉक्टर था। देयर वाज़ अनदर इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी इन्वॉल्व्ड। So these are all highly qualified people. उसामा बिन लादेन कोई कम पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी इंजीनियर था। जी। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि ये व्हाइट कॉलर जिहाद इन्होंने इस चीज़ को काइंड ऑफ ऑपरेट किया है सो दैट डेफिनेटली इनके पास दिमाग होगा, दे विल बी बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऊपर से फीड नहीं किया जाएगा। उनको एक हाई लेवल अब हाई लेवल टारगेट दे दिया जाएगा, तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जनरली होता क्या है कि जब पुलिस एजेंसीज भी देख रही होती है कि अरे किसको पकड़ा जाए, कौन सस्पेक्ट हो सकता है, तो मोस्टली अभी तक जो पैटर्न था, क्योंकि इन्होंने इस पैटर्न को ब्रेक किया, अभी तक जो पैटर्न था ऐसे लोग जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिनको लेट्स से आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है, तो पुलिस जनरली लो आईक्यू या इस टाइप के लोगों को ढूँढने का कोशिश करती थी। यहाँ पर इन्होंने उस पैटर्न को ब्रेक किया कि ये नज़र में ही नहीं आए, क्योंकि 3000 किलो एक्सप्लोसिव जो वहाँ पे जमा किया गया है अनडिटेक्टेड, ये एक दिन का काम नहीं है। ये 3 ऑलमोस्ट ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स इस चीज़ को किया गया है। 9th October, there were 8 terror plots, 30 blasts to be carried out just by using the 2900 kg explosive. 9 अक्टूबर को मिलते हैं आईएसआई बैक प्लॉट जो जलंधर में फेल हुआ। 13 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद का बंदा पकड़ा गया, सहारनपुर वाला डॉक्टर जो जैश ए मोहम्मद की पोस्टर्स लगा रहा था। 15 अक्टूबर को ड्रोन आर्म्स एंड ड्रग्स पकड़े गए पंजाब के अंदर। 24 अक्टूबर आईएसआईएस इंस्पायर्ड ऑनलाइन मॉड्यूल फॉइल्ड इन दिल्ली। 28 अक्टूबर AQIS Techie caught again in Pune. 7th November TTP linked preacher arrested in Rajasthan, जिसको वहां की ATS ने गिरफ्तार किया। 9th नवंबर को ISIS के गुजरात 2 लोगों को पकड़ा गया, ISIS खुरासान। और 10 नवंबर को ये। अच्छा, 10 नवंबर वाले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये डॉक्टर साहब की गर्लफ्रेंड भी बड़ी मजे में AK-47 लेके घूम रही थी। तो इनकी महिलाएं इनके पुरुषों से कम नहीं है, जो लोगों को लगता है। इनकी महिलाएं भी एक, आपको क्या लगता है किसी के घर में RDX आ रहा है, AK-47 आप हिंदुओं के घर में तो अगर एक नया पैंट और एक नया कपड़ा या कोई नई चीज आ जाती है, सबको पता होता है कि देयर इज समथिंग न्यू व्हिच इज कम इन द हाउस। इनके घरों में 300 किलो RDX AK-47 पड़ी हुई और इनको पता नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? बट आई एम नॉट कमिंग हियर मनीष, आई एम गोइंग टू अनदर साइड ऑफ द स्टोरी एक्चुअली। आप और मैं कल रात को डिस्कस कर रहे थे कि दिस एंटायर थिंग इज आल्सो लिंक्ड टू द जीपीएस स्पूफिंग दैट हैज हैपेंड। हाउ इज दैट पॉसिबल? जी। बिल्कुल, देखिए कि एक जीपीएस स्पूफिंग जो था वो भारत सरकार का एक काउंटर इंटेलिजेंस गेम, अभी जब ये सारा कुछ अनफोल्ड हो रहा है, तब वो दिख रहा है कि जो वो किया गया कि आईएलएस को ये प्लांट करो इन्फॉर्मेशन कि आईएलएस को हम अपग्रेड कर रहे हैं, सो दैट टू अंडरस्टैंड द स्केल कि किस स्केल तक इस चीज़ का पेनिट्रेशन है फॉर द अटैक या जो भी इवेंचुअलिटीज़ के लिए। तो यहाँ पर एक मैसिव इसलिए मैं बोला कि ये देखिए जीपीएस स्पूफिंग कोई जो इनका पहले का जो मॉड्यूल होता था, कोई पढ़ा-लिखा दिमाग से उसको फिदाइन बना दो, वो नहीं कर सकता है। इसके लिए डेफ़िनेटली यू नीड टू हैव पीपल जो कि टेकी हों, पढ़े-लिखे हों, समझ में आता हो कैसे ऑपरेट किया जाए, थोड़ा-सा बेटर इसमें। जीपीएस स्पूफिंग इस पूरे ऑपरेशन का एक काउंटर इंटेलिजेंस गेम, मुझे अभी वो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो चीज़ ल बोल सकता हूँ
टू एक्सपोज कि ये हुआ कहाँ से होगा, कौन कर रहा होगा, कौन इसमें। सो जो बेट दिया गया कि तुम लोग, मैं अनाउंस कर रहा हूँ 1-2 वीक पहले कि मैं इस डेट को इस टाइम पे ये आईएलएस अपग्रेड के लिए आईएलएस को डाउन किया जाएगा एंड ऑटोमेटिकली जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो जीपीएस सिग्नल्स पे डिपेंड होंगे। दे टुक द बेट। और जैसे ही मैं आपके शो में ही बोला था गायत्री जी कि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलेगा उसको एनालाइज करके कि कहाँ कहाँ कौन कौन बैठ करके इसको ऑपरेट कर रहा है। सो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि दिस वॉज ऑल टाइड अप टू वन प्लान। और इसको क्यों ये लॉजिकली एक्सप्लेनेबल है इवन फॉर एनी वन विथ नॉर्मल, कोई इसमें एनालिसिस कुछ नहीं। देखिए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चोट पहुंचाया गया उसके बाद वो जरूर इस मौके की तलाश में होगा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा करूं। अनलाइक पहलगांव अटैक, अभी अगर वो पहलगांव अटैक करते हैं तो यहाँ पर फिर जो डोनाल्ड ट्रंप छाती को पीट पीट के सबको कि मैंने सीज फायर करवाया ये वो चीज सीधा सीधा वहां एक्सपोज हो जाएगा। तो वो एक डिटरेंस वहां पे क्रिएट हुआ कि वो उस टाइप के डायरेक्ट जो क्रॉस बॉर्डर से आता था कहीं मिलिट्री इंस्टॉलेशन एंड ऑल, इस पे वो चीज नहीं। दैट्स वाई ये जो है ये उनके पुराना जो काम करने का तरीका था उस चीज को उन्होंने एक्टिवेट किया। जो इंडिया में मेरे अंदर में जो एसेट्स बैठे हुए हैं, जो हमारे स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, उसको एक्टिवेट करो एंड गेट दिस डन सो दैट इसका डायरेक्ट इमीडिएट टाइप जो है वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि अगर जैसे पहलगांव अटैक हुआ या उससे पहले जो पुलवामा में हुआ था उसमें डायरेक्टली इट गॉट टाइड अप टू पाकिस्तान बहुत जल्दी, तुरंत उस चीज को एक्सपोज। यहाँ पे वो चीज नहीं था। तो जो डिटरेंस एक क्रिएट हुआ कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करा के अटैक करवाने का। और एक और न्यूज आपको कहते हैं अगर पता हो, आई मीन आपने देखा था, हम लोग डिस्कस भी किए थे सारे, कि एक न्यूज आया था कि नेपाल के रास्ते कुछ आतंकवादी जो है वो बिहार के थ्रू एंटर कर चुके हैं। ये न्यूज आया था लगभग 1 से 2 महीने पहले। अब वो चीज पता चल रहा है कि वो न्यूज आया था, उस न्यूज को कौन एंटर किया था, क्या था, नो एवरीथिंग इज जैश ए टाइम। मोहम्मद, जैश ए तो जो मोहम्मद के लोगों ने। इंटेलिजेंस आउटपुट्स है दैट हैज बीन वेरी शार्प थैंक्स टू द रॉ एंड ऑल द एजेंसीज। बट ये चीज एक्सपेक्टेड लाइंस पे था एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे कुछ ऐसा ये नहीं था कि पाकिस्तान ने सरप्राइज किया, सरप्राइज नहीं है ये, एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। दैट्स व्हाई एजेंसीज वेर एक्टिव। बट एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग है कि पिछले 8-9 साल में ये अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल दिखाने के लिए जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी थे वो क्रॉस बॉर्डर से सारा भेज रहे थे वहां से। और इमीडिएटली जो अटैक जोन होता था वो होता था कश्मीर, पठानकोट, इस टाइप के एरिया। इस बार क्योंकि हमने उनके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही भयानक तरीके से हालत खराब किया है, तो इस बार उन्होंने वापस से स्लीपर सेल जो भारत में इनके कुछ एसेट्स बचे हुए रह गए थे उसको एक्टिवेट किया है या उसको ब्रेन वॉश किया, जो भी आप टर्म दें, और वहां से ये एग्जीक्यूट करवाया है। एंड दे डू नॉट वांट इमीडिएट टाइप कि उनके साथ मतलब अचानक से उनको क्रेडिट नहीं चाहिए अभी, क्योंकि क्रेडिट लेंगे तो और जो लोग क्रेडिट ले रहे थे उनके भी क्रेडिट पे ये बात आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है वो इन्होंने बस अपने ऊपर के सबको ही बोला है कि देखो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा हूँ, ऐसा नहीं है तुम्हारा साथ, तुम्हें फंडिंग मिलेगा, मैं दिखा रहा हूँ तुम अभी भी काम कर रहे हो। तो दिस इज अ गेम वेयर विच इज नॉट, अभी सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है इसका पार्ट, ऐसे पाकिस्तान आर्मी नहीं, देर इज अ ग्रुप, देर इज अ लॉबी, देर इज अ अदृश्य राज, बहुत सारे उसमें फैक्टर हैं जो ये संभव साबित करना चाह रहे हैं कि देखो इधर मोदी को उठा दो या मोदी को ये दिखा दो कि ये कमजोर है तो लोग उसको उठा देंगे। इस चीज को बहुत स्ट्रांगली ये लोग परस्यू कर रहे हैं पिछले 2 से 3 साल से। और इन्हें बहुत ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें जो एक नैरेटिव वार स्टार्ट होगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 30 प्लॉट क्रिएट करना, मतलब 30 ब्लास्ट के लिए इतने एक्सप्लोसिव, 3,000 किलो से ऊपर एक्सप्लोसिव, और सिर्फ एक्सप्लोसिव ही नहीं, दूसरा जो जो रिचिन मेड वो जो राइसिन मेड ये केमिकल है, पॉइजन। ये सोचिए ये कितना बड़ा ये प्लान था कि बायो केमिकल है, आई मीन वेपन जैसे उसको यूज करना, जहां पर आप केमिकल वेपन, जहां पे आप उसको प्रसादम एक इवेंट में वो लोग मिक्स करने वाले थे जो कि आरएसएस का एक इवेंट होने वाला था। सो दिस वाज प्लान्ड इन मल्टीपल प्लॉट्स हैं उसमें, इट हर वाज एक लाइक कि चीज तुम इस वाले में नहीं फंसोगे तो इसमें फंसोगे, इसमें नहीं फंसोगे तो उसमें करेक्ट, फंसोगे, प्लान ए बी सी सारे डी फेल ई हो एफ। गए।
जब यस। सारे फेल हो गए तब इनको क्या समझ में आया कि ले जाके हम गाड़ी बूम बूम कर दें लाल किले पे। अच्छा, तो लाल किले के ऊपर जो उन्होंने किया, पहले इनिशियली आ रहा था कि गैस सिलेंडर फट गया है, बट गैस सिलेंडर जब फटता है तो गाड़ी का एक वो जो पीछे वाला जो रियर में जो शीशा लगा हुआ होता है गाड़ी के अंदर, वो फट जाता है और ऐसे हुँ, यूं ऊपर की तरफ जाता है, गाड़ी पूरी नहीं फटती है। हुँ, हुँ। अ, वो एक बहुत लॉजिकल एंगल है। बट उसके साथ साथ अब जब इसके तार खुलने शुरू हुए हैं, मनीष, इसके तार पहुंच रहे हैं पुलवामा में, और उस बंदे का नाम है, क्योंकि ही इज द वन हु बॉट इट फ्रॉम अ हरियाणवी, एंड वो बंदे ने, इसका नाम है तारिक, अ रेजिडेंट ऑफ पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर, हु वाज इट्स लास्ट ओनर। अब इनको ढूंढ रहे हैं। शक्ल, इनकी शक्ल और कपड़ों से ही पता चल जाता है कि भाई क्या है। आगे मैं इलाबोरेट नहीं करूंगी इस पे, तो एक बार खुद मोदी जी ने बोल दिया था जब बहुत हंगामा हो गया था ड्यूरिंग द इलेक्शंस, कि आप इनके कपड़ों और इनके पहनावों से बोल सकते हैं ये कौन है। इससे ज्यादा इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। बट सोचिए, आई वुडंट बी सरप्राइज, देयर इज वन मोर एंगल। जिस बंदे ने खरीदा है इन लोगों के तार, मेवात तक से जुड़े हुए हैं, हरियाणा मेवात। मेवात इज अ टिकटॉक टाइम बॉम्ब in in one of the mini Pakistans in Bharat, one of the mini Pakistans in Bharat, apart from many others. ये जो चीजें I-20 थी जो फट गई थी, उसके साथ एक दो और गाड़ी में फटी, 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग घायल हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं। बट ये जो अब जो एक चीज समझ में आ रहा है कि मोदी को घेरने के लिए 30 ब्लास्ट, 3 ब्लास्ट, कभी सीआईए भेजना, कभी आईएसआई भेजना, और अगर उनको नहीं निपटा पा रहे हैं तो आम जनता को ही मार देना। जम्मू एंड कश्मीर से नाउ दे आर कमिंग स्ट्रेट टू द मेनलैंड, स्ट्रेट अराउंड दिल्ली। दे वांट टू टारगेट दिल्ली, क्योंकि ये जितने भी आरडीएक्स पकड़ा गया दिल्ली के आसपास पकड़ा गया है। व्हेन जब भी दिल्ली में कुछ होता है तो वो वर्ल्ड स्टेज पे नॉलेज में आ जाता है, बिकॉज दिस इज द कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, जहां हमारे सभी बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठते हैं। जी मनीष। बिल्कुल, गायत्री जी, इसमें एक चीज़ देखिए कि ये ये मुझे लगता है जो गाड़ी खरीदना मेरा नहीं था, किसी और को मैंने बेच दिया, दीज़ आर जस्ट फॉर एलाइवाइज़। मैं बता रहा हूँ क्यों? 3000 किलो अगर आप एक्सप्लोसिव जमा करते हैं अनडिटेक्टेड, इसका मतलब वो छोटे-छोटे इंस्टॉलमेंट्स में वो आते रहें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अगर वो छोटे अमाउंट में आते रहेंगे तो ही वो अनडिटेक्टेड निकलते जाएगा। तो ये चीज़, और तो प्लान सोचिए कि प्लान ऐसा नहीं था, प्लान, और कभी भी उनका रिएक्टिव प्लान बहुत कम होता है। किसी भी तरह का रिएक्टिव मतलब वो ऐसा रहता है कि प्लान हमेशा रेडी रहेगा, उसका एग्ज़ीक्यूशन का टाइम किसी सिचुएशन कोई एक ट्रिगर पॉइंट पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो 1 साल पहले मैंने बेच दिया और किसी ने खरीद लिया एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज़ प्योर बुलशिट। वो सिर्फ़ वो एक एलाइबा देने का कि अरे मेरे वहाँ तक वो लिंकेज नहीं पहुँचेगा क्योंकि वह ये घटना अभी हुई है। ऐसे नहीं होता है। वहाँ पे 3000 किलो एक दिन में आया भी नहीं होगा कहीं से खेप कि 3000 किलो आ जाएगा और पता नहीं चले। वो कभी 500 ग्राम, हज़ार, 1 किलो, श्योरली 2 किलो, कमिंग, 5 किलो, दिस इज श्योरली कमिंग फ्रॉम द रूट्स ऑफ नेपाल, या क्योंकि मल्टीपल पाकिस्तान रूट्स होंगे, मल्टीपल सोर्सेज़ होंगे और वो छोटे-छोटे अमाउंट में वो पास हो रहे होंगे। दैट्स व्हाई ये एक पीरियड ऑफ टाइम पे एक प्लान ये था कि ऐसा करना है। अब उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था, कौन से मोमेंट पे ट्रिगर करना है, नहीं करना है, दैट वाज़ सपोज्ड टू बी सीन। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक इतना सिक्योरिटी एजेंसीज़ में बार-बार बोल रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक रेडिट पे एक पोस्ट आता है, क्लास 12th का एक बच्चा, वो रेड फोर्ट वाले एरिया में ही उसका घर है। वो लिखता है कि, और ये सब जो पोस्ट है ये ब्लास्ट होने से पहले का, ऐसा नहीं कि उसके बाद उसने लिखा है। वो पोस्ट लिखता है गायत्री जी कि अरे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना ज़्यादा भीड़ सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, कुत्ता स्निफर डॉग को लेकर के ये लोग क्यों इधर मेट्रो के पास घूम रहे हैं। और ये वो लगभग दिन के वो 2 ढाई बजे 3 बजे लिखता है वो। अब आप देखिए, तार जोड़ करके देखिए, पहला घटना वो ये पकड़ाने का न्यूज़ आता है 2900 किलो एक्सप्लोसिव लगभग 10-11 बजे दिन में, और उसके बाद इतना एक्यूरेट इंटेल था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, इस एरिया में कुछ हो सकता है, कि ऑलरेडी वहाँ पे वो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस ढूँढना चालू कर चुके थे। वो बहुत ही साइलेंटली वो चीज़ एक्टिवेट हो चुका था, वो स्निफिंग एंड ऑल। ठीक है, वो बहुत बार होता है, ओवरराइड होता है, बट आई मीन आपने सारा कुछ किया एंड देन लास्ट जो लीक होता है वो नहीं पता चल पाता है।
कि कौन-सा ऐसा कार है या कहाँ पे ऐसा है, बट द इंटेल वाज़ सॉलिड। और जो जिस एक्यूरेसी से, वही चीज़ मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इतना एक्यूरेट इंटेल था कि दिस वाज़ एन डेस्परेट लास्ट अटेम्प्ट कि भागो या कुछ करो, उड़ा दो, पकड़ लग रहा है कि ज़ीरो डाउन हो रहा है, पकड़ाने वाले हो तो उड़ा दो। ज़रूरी नहीं है कि टारगेटेड रेड फोर्ट टारगेटेड एरिया हो उस चीज़ का। क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे वो ब्लास्ट करवाना ज़रूरी नहीं हो कि वहाँ वो ब्लास्ट उसको वहीं करना था। कॉर्डन ऑफ वो हो चुका था एंड ब्लू हिमसेल्फ, क्योंकि ये ऑपरेटिव्स वो होंगे जो वहाँ के नहीं होंगे, ये मतलब इंडियन नहीं होंगे, ये बाहर से जो इन्फिल्ट्रेटेड हैं वो हो सकते हैं, तो ये ब्लू हिमसेल्फ हो सकता है कि एक वो वहाँ से दिल्ली से निकल के वो कोई अयोध्या या काशी या कुछ ऐसे जगह भी उसमें टारगेट में हो सकते हैं, या कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ गैदरिंग हो, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो, वो भी उसमें हो सकता है। क्योंकि ये कॉर्डन ऑफ होकर के ब्लू होना, दिस इज देयर टेम्पलेट, दैट्स व्हाई उन्होंने फिदाइन हमला और इस टाइप की चीजों का को आविष्कार किया था, मैं बोलूंगी कि उनका आविष्कार यही सब है और बाकी तो नहीं कर सकते हैं, यही सब करेंगे। जी गायत्री जी। मनीष, एक और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा था जो मैं थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी। ये probably this blast was meant for Tuesday or Wednesday, ठीक है? It was not meant for ये sorry Monday. I'll tell you why. Generally Sunday को छुट्टी होती है, ओके? संडे या फिर कई बार ट्यूसडेज को छुट्टी होती है। अब जैसे कल छुट्टी, आज छुट्टी डिक्लेयर कर दी है इन्होंने, उसमें जनरली, राइट? दे वांटेड टू हैव अ मैक्सिमम इम्पैक्ट। मैक्सिमम करेक्ट। इम्पैक्ट मैक्सिमम इम्पैक्ट के चलते ये उसी हिसाब से डे प्लान आउट कर रहे थे। सी, मोदी नहीं मिला तो ठीक है, क्या हुआ, हम जनता को मार लेंगे, राइट? संडे संडे इज मैक्सिमम टाइम ऑफ। कभी कभी वीकडेज में, अब जैसे अब आज का दिन ऑफ कर दिया है, ऑब्वियसली इट्स बिकॉज ऑफ द टेरर प्लॉट। जिस एरिया में ये किया गया है मनीष, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। चांदनी चौक, लाल किला, ये दोनों एरिया कनेक्टेड है, अंदर ही अंदर पुरानी दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। होलसेल की शॉप्स हैं, भरा रहता है। संडे को ऑफ, तो क्या होता है, मंडे को एक मैक्सिमम पाइल अप होता है, ट्यूसडेज को बहुत पाइल अप होता है वहां पे भीड़। बट मंडे वॉज नॉट अ प्लान, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। द प्लान वॉज इधर ऑन ट्यूसडे और वेंसडे, जब लोगों का बहुत ज्यादा थोक का वहां से आना जाना हो जाता है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट था, लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट था ये उनका। जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे देखिए, कभी भी जब वो टारगेट या ऐसा डिसाइड करते हैं तो लोकेशन एंड जगह कहाँ पे मैं टारगेट करूँ कि इम्पैक्ट मैक्सिमम हो। क्योंकि अब जो जीपीएस स्पूफिंग की कहा, उसमें देखिए जो एयरपोर्ट उसमें हाइलाइट हुए हैं, दिल्ली और मुंबई, जो दोनों एयरपोर्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीवीआईपी मूवमेंट होता है, देश के टॉप लखनऊ। इंडस्ट्रीज़, लखनऊ, उसके बाद कि वो वहाँ पे फिर जयपुर था, क्योंकि वो डेफ़िनेटली वेस्टर्न बॉर्डर के क्लोज़ है, तो ये सारे ऐसे एयरपोर्ट्स यहाँ से हाइलाइट हुए। इसमें भी आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने वो एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाला इलाका है, मैं भी उस एरिया में काफ़ी बार गया हूँ, वो बहुत ही भीड़-भाड़ वाला, एकदम मतलब पैर मूव करने का, अगर शाम के टाइम में ट्रैफ़िक एकदम पीक पे होता है। यहाँ पर ये हो सकता है कि उसका टारगेट में भी और आगे बढ़ा करके ये लोग शायद फ्राइडे भी रख सकते थे, क्योंकि वो बिकॉज़ ऑफ वो नवाज़ एंड ऑल, काफ़ी सारे लोग और बहुत सारे लोग ऐसे भी घूमने के लिए निकलते हैं। बट डेफ़िनेटली वो टाइमिंग एंड जिस तरीके से हुआ, जिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट में ये प्लेस हुआ है, दैट वाज़ जस्ट लास्ट अटेम्प्ट, या मेबी वो कॉर्डन ऑफ हो गए थे, वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ ऑलरेडी उनको वहाँ ढूँढ रही थी, वो पता चलने वाला था एंड दैट्स व्हाई दे ब्लू ऑफ। तो ये एक इस चीज़ में मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब डाउट करने वाली कोई चीज़ है कि उन्होंने ऐसे जगह पे इसको उड़ाया जहाँ पे शायद ये इंटेंडेड या टाइम या डेट इंटेंडेड नहीं था, बट सारा कुछ एक्सपोज़ हो गया था पीछे। सारे उनके जो टॉप माइंड्स थे वो जा चुके थे एंड दे टूक अ कॉल कि ठीक है, अब को पकड़ाने वाले हो, उड़ा दो। दिस हैपेंड। बट इसमें द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि इस तरीके के जो टेरर प्लॉट्स यहाँ पर क्रिएट करते जा रहे हैं, मनीष, व्हाट एक बड़ा एक्शन। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आया हुआ है, एंड आई वुड पुट इट ऑन द स्क्रीन व्हाइल व्हाइल यू इलैबोरेट। एक बहुत बड़े
CIA एजेंट है, ओपन, उसका नाम है सारा एडम्स, ओके, एंड दिस पर्सन हैड थ्रेटन्ड मोदी 11th October 2025, okay, and it looks like it is not just Pakistan right now, but there are many other players in this one. वैसे भी पाकिस्तान की औकात नहीं है, वो खुद के कंधों पे कभी कुछ नहीं कर पाते. आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन स्क्रीन. द वे दैट द लैंग्वेज वाज फॉर्मुलेटेड विद दैट ओपन थ्रेट, इट वाज राइट देयर ऑन ट्विटर. ऐसा नहीं है कि नहीं था. लॉट ऑफ थिंग्स आर इमर्जिंग एंड आई थिंक विल कीप डिस्कसिंग दीज. मैं उसको ये डाल रही हूँ. सारा एडम्स, these are terrorist supporters. They on your soil, India. Handle them smartly. Let me put it on screen. And सिद्धांत सिब्बल ने उसका जवाब भी दिया था. Sorry, ये wrong लग गया है. This is the right one. Yeah. Now it looks like the plot is only getting sinister. सारा एडम्स का ये 11th October का ट्वीट था, and that was after Siddhant Sibbal had mentioned several hundred people converged to welcome Afghan FM Muttaqi at the Darul Uloom Deoband. Oh my goodness, do you connect the dots, Manish? क्योंकि अफगान के फॉरेन मिनिस्टर इधर आए थे, the Bagram base was going to India. The CIA and the American administration was not happy about it. Here, Sarah Adams writes, these are terrorist supporters on your soil, India. Handle them smartly. This is 11th October. Open thread by the CIA agent Sarah Adams. A lot of things are coming out. I will probably put it on hold in there, Manish, because looks like many points are going to emerge. And as viewers can see, I'm traveling right now, but we will be keeping all the points. We'll be covering all the points. जैसे जैसे और ज्यादा डिटेल्स आते रहेंगे. 30 ब्लास्ट, 8 टेरर प्लॉट्स, सबका निशाना सिर्फ एक मोदी. लोग बोलेंगे सब कुछ मोदी के आसपास क्यों होता है? क्योंकि ही इज द ओनली टॉल लीडर व्हाइल सो मेनी प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स हैव कम एंड गॉन. कम एंड गॉन. आप यूके का उठा के देख लीजिए, जो एक टाइम पे जहां पे सूरज कभी अस्त नहीं होता था. यूएस देख लीजिए, बाइडन आ गए, ओबामा आ गए, उसके बाद ट्रंप दोबारा आ चुके. बांग्लादेश ले लीजिए या पाकिस्तान देख लीजिए, या चलिए बहुत अच्छी कंट्रीज भी देख लीजिए, आ रहे हैं और जा रहे हैं. और उसके साथ साथ while the entire world is going in either a recession or a stagnation, which are both not okay, Bharat is the only place where we are rising. We are rising. He is a leader beyond vision. मतलब बहुत विजनरी है वो. सॉरी, विजनरी है. उनकी इस चीज से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे गिद्ध बहुत बैठे हुए हैं, लोमड़ियां बहुत बैठी हुई हैं. ये सब नोच खसोट के खाना चाहने की. ये जब सारी बातें डिस्कस हो रही थी मनीष, देयर वाज वन मोर पॉइंट दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन. मुर्शिदाबाद में 300 बम मिले हैं परसों या नरसों, एंड पीपल कैन गूगल अबाउट इट, जस्ट इन वन प्लेस. तो अब इससे ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगी, बट येस, वी विल बी कीपिंग अ गुड टैब. एंड हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ मोदी जी, अमित शाह जी. कुछ लोग अमित शाह जी का मजाक उड़ा रहे हैं. आपके यहाँ कितने लोग थे जब हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, जब छोटी सी घटना होती थी? बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें करके मजाक बना के निकल लेते थे पतली गली से. बट नॉट इवन 2 hours passed when अमित शाह जी was there in hospital and at the site, because they knew the gravity of the problem, what was happening. नक्सलिज्म को उन्होंने सिंगल हैंडेडली खत्म किया है, सिंगल हैंडेडली. 370 हटाया है, राम मंदिर बनाया. और अगर अभी भी कुछ सेकुलर हिंदूज हैं तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसी में नाक डुबा के मर जाइए, if you can't see what they are doing and kind of problems that they're facing. So the only thing that we can do is stay alert and stay with the government. किसी बहकावे में मत आइए, किसी उल-जलूल बातों में मत आइए. कुछ लोग बोल रहे हैं कि पोल्यूशन को बहुत सारे नैरेटिव चल रहे हैं, उन पे मैं अलग से शो करूंगी. बट जब ये इस तरीके के नैरेटिव उठाते हैं तो मैं एक ही बोलूंगी कि डंडे में तेल लगाकर रेडी रखिए ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये 500 रुपए पे बिकने वाले लोग हैं. 10 साल से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा था, तब कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था. बाकी इससे ज्यादा मैं आगे
नेक्स्ट शो के लिए रखूंगी, बिकॉज न्यू एंगल्स आर इमर्जिंग वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरा काम पसंद आता है, मेरी डेडिकेशन पसंद आती है, तो प्लीज आगे आए, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें और डोनेट करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ स्टे अलर्ट। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।